कल्याण सिंह किसी जमाने में यूपी में बीजेपी का पर्याय हुआ करते थे। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कल्याण सिंह ही वो नेता थे जिन्हें रैलियों में सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। यूपी के मुख्यमंत्री बनने से लेकर राम मंदिर निर्माण के अग्रदूत बनने तक, बीजेपी को पिछड़ी जातियों को जोड़ने से लेकर बीजेपी छोड़ने और फिर से शामिल होने तक कल्याण सिंह की सियासत के कई पड़ाव रहे। कल्याण सिंह भले ही आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन बीजेपी की कामयाबी में कल्याण सिंह की बेहद अहम भूमिका रही है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2017 से, केंद्र में 2014 से बीजेपी सत्ता पर काबिज है। कहा जाता है कि बीजेपी की सफलता में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी का विशेष योगदान है। मौजूदा दौर में बीजेपी की कामयाबी का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर बांधा जाता है, लेकिन कई जानकार कहते हैं कि बीजेपी ने आज जो भी हासिल किया है उसमें कल्याण सिंह के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कल्याण सिंह को चाहने वाले लोग बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। प्रखर हिंदूवादी नेता के तौर पर सियासी सफर शुरू करने वाले कल्याण सिंह ने बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की ठोस बुनियाद रखने का काम किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ पिछड़ी जातियों को जोड़कर ब्राह्मण, ठाकुर और बनियों की कही जाने वाली पार्टी का ठप्पा भी हटाने का काम किया। कल्याण सिंह ने जब अपनी सियासी पारी का आगाज किया था, तब यूपी से लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था। यूपी की ओबीसी सियासत ने भी करवट लेनी शुरू कर दी थी और चौधरी चरण सिंह ने सूबे में एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स शुरू की, जिसमें मुलायम सिंह समेत तमाम नेता शामिल थे। उसी दौरान कल्याण सिंह भी जनसंघ में पिछड़ी जातियों का चेहरा बनने लगे। आपातकाल के बाद जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया और साल 1977 में यूपी में जनता पार्टी की सरकार बनी तो कल्याण सिंह को राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। मंत्री बनते ही कल्याण सिंह का सूबे की सियासत में तेजी से कद बढ़ा और खासकर अपने लोधी समाज में वो प्रमुख नेता बन गए। यूपी के 3% लोध वोटरों को उन्होंने बीजेपी में कोर वोट बैंक बनाने का काम किया। ओबीसी समुदाय की ये पहली जाति थी जिसे कल्याण सिंह बीजेपी के करीब लाए और अपनी सियासी पहचान भी गढ़ी। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कल्याण सिंह ही ऐसे बीजेपी के नेता थे जिनका भाषण सुनने के लिए जनता आतुर रहती थी। अपने उग्र तेवर में कल्याण सिंह ने यूपी की राजनीति का ध्रुवीकरण कर दिया। कल्याण सिंह के रूप में बीजेपी को यूपी में एक ऐसा ऑलराउंडर चेहरा मिल गया था जिसने जातीय समीकरण को मजबूत करने के साथ साथ हिंदुत्व की राजनीति को जोड़ने का काम किया। राजनीति में जनता पार्टी, जनसंघ और जनता दल की उठापटक के बीच 1989-90 में जब देश में मंडल और कमंडल की सियासत शुरू हुई, आधिकारिक तौर पर पिछड़े वर्ग की जातियों का कैटेगराइजेशन हुआ और देश में पिछड़ों की सियासी ताकत पहचानी गई। बीजेपी ने मंडल और कमंडल दोनों की सवारी के लिए कल्याण सिंह को आगे किया। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी में ब्राह्मणों की जगह तेजी से ओबीसी जातियों से आने वाले फायरब्रांड नेता आने लगे और कल्याण सिंह इनके मुखिया बन गए। तत्कालीन पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने साल 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा शुरू की। रथ यात्रा ने तो बीजेपी की राजनीति का भावी चेहरा दिखाया, लेकिन इसी समय यूपी में बीजेपी की ठोस नींव रखने का काम कल्याण सिंह ने किया। संघ से बीजेपी में आए गोविंदाचार्य ने ओबीसी नेताओं को पार्टी में आगे लाने का काम किया। बीजेपी के नेता रहे गोविंदाचार्य ने मंडल के खिलाफ सोशल इंजीनियरिंग का मंत्र दिया। मंडल आयोग की सिफारिश के जरिए ओबीसी वर्ग की जातियों को कैटेगरी में बांटा जाने लगा और पिछड़ी वर्ग की ताकत सियासी पहचान बनने लगी। मुलायम सिंह यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार जैसे ओबीसी नेता खड़े हो रहे थे। उसी दौरान बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे गोविंदाचार्य ने बीजेपी के लिए ओबीसी नेताओं को आगे लाने का काम किया, जिसमें यूपी में पार्टी का संकट मोचन चेहरा बनकर कल्याण सिंह उभरे तो एमपी में उमा भारती को बीजेपी ने आगे बढ़ाया। बीजेपी शुरू से ही ऊंची जातियों की राजनीति वाली पार्टी की पहचान रखती थी। बीजेपी की इस छवि को बदलने के लिए पार्टी ने पिछड़ों का चेहरा कल्याण सिंह को बनाया। कहा जाता है तब गुड गवर्नेंस के जरिए उन्होंने तमाम ओबीसी जातियों को जोड़कर मंडल वाली सियासत पर कमंडल का पानी फेर दिया। राम मंदिर और आंदोलन ने ही बीजेपी और उसके कई नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर उभरने में मदद की थी, लेकिन अगर किसी बीजेपी नेता ने इसके लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी वो कल्याण सिंह थे। 1991 में यूपी चुनाव में बीजेपी 221 सीटें लेकर आई। कल्याण सिंह सीएम बने, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। कल्याण सिंह बीजेपी के इकलौते नेता थे जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद अपनी सत्ता की बलि चढ़ा दी। कल्याण ने राम मंदिर के लिए सत्ता ही नहीं गंवाई, बल्कि इस मामले में सजा पाने वाले वो एकमात्र शख्स रहे। अब आपको बताते हैं
कि आखिर कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचे। दरअसल 30 अक्टूबर 1990 को जब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। प्रशासन कार सेवकों के साथ सख्त रवैया अपना रहा था। ऐसे में बीजेपी ने उनका मुकाबला करने के लिए कल्याण सिंह को आगे कर दिया। अपने दमदार भाषणों के लिए मशहूर रहे कल्याण सिंह का अपना फैन बेस था। वो उग्र तेवर में बोलते थे और उनकी यही अदा लोगों को पसंद आती थी। कल्याण सिंह ने एक साल में बीजेपी को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि पार्टी ने 1991 में अपने दम पर यूपी में सरकार बनाई। कल्याण सिंह यूपी में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। सीबीआई में दायर आरोप पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के ठीक बाद कल्याण सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ अयोध्या का दौरा किया और राम मंदिर का निर्माण करने की शपथ भी ली। कल्याण सिंह सरकार के एक साल भी नहीं गुजरे थे कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया, जबकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। सरेआम बाबरी मस्जिद विध्वंस कर दी गई। इसके लिए कल्याण सिंह को जिम्मेदार माना गया। कल्याण सिंह ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को ही मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन दूसरे दिन केंद्र सरकार ने यूपी की बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया। हालांकि बीजेपी और कल्याण सिंह के बीच हमेशा सब कुछ ऑल इज वेल रहा, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए वो बीजेपी में आते जाते भी रहे। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा राजस्थान के गवर्नर भी रहे। 89 साल की उम्र में 21 अगस्त 2021 को उनका निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे और लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती थे। जानकार कहते हैं कि कल्याण सिंह का पहला कार्यकाल सिर्फ बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए ही नहीं, बल्कि एक सख्त, ईमानदार और कुशल प्रशासक के तौर पर भी याद किया जाता है। जानकार ये भी कहते हैं कि कल्याण सिंह ने ही पहली बार हिंदुत्व की राजनीति को परवान चढ़ाया। वो ईमानदार नेता थे, पिछड़े वर्ग से थे, लेकिन उन्हें हर जाति का वोट मिलता था। नकल अध्यादेश कल्याण सिंह का एक बड़ा फैसला था, जिसकी वजह से सरकार के खिलाफ नाराजगी भी बढ़ी। लेकिन बोर्ड परीक्षाओं में पहली बार नकल विहीन परीक्षाएं हुई। समूह गा की भर्तियों में बेहद पारदर्शिता बरती गई और कल्याण सिंह का ही कार्यकाल उनकी ईमानदारी के लिए याद किया जाता है। बहरहाल, बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए कई राज्यों और देश की सत्ता पर काबिज है। इसका श्रेय अमित शाह स्टाइल पॉलिटिक्स को दिया जाता है, लेकिन इसकी नींव कल्याण सिंह ने ही रखी थी, जिसे न सिर्फ बीजेपी बल्कि सपा और बसपा जैसी पार्टियों ने भी अपनाया और यूपी की सत्ता का सुख भोगा। कल्याण सिंह बीजेपी से दूर हुए तो उनका तिलिस्म भी टूट गया। बाद में बीजेपी में वापसी के बाद पार्टी ने उनको सम्मान तो दिया जिसके वो हकदार थे, लेकिन बात वो नहीं हो पाई। कल्याण सिंह बीजेपी के पहले ओबीसी नेता रहे जिनको सभी जातियों के लोग वोट करते थे। हर सिक्के के दो पहलू भी होते हैं। उसी तरह कल्याण सिंह के हिस्से में कामयाबी रही तो कई मामलों में वो नाकामयाब भी रहे। खैर, ये हर नेता के साथ होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। कभी वो एकदम आसमान पर होता है और कभी जमीन पर। और जब कल्याण सिंह जब इस दुनिया से रुखसत कर रहे थे, उस वक्त वो अपने सबसे बुरे दौर पर गुजर रहे थे। न सिर्फ सेहत के लिहाज से, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी वो हाशिए पर थे। फिलहाल कल्याण सिंह को उनकी ईमानदारी और स्वच्छ छवि के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा और बीजेपी में जब तक हिंदुत्व का झंडा बुलंद है, तब तक कल्याण सिंह का नाम भी बुलंद रहेगा। हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।